Good morning students, welcome back in computer class. So my dear student, I hope you all are doing good. So today I am going to start your new chapter and the name of this chapter is Computer Code and Binary Arithmetics. Okay, so आज मैं आपका second chapter जो है वो मैं start करने वाली हूँ and इसका नाम है Computer Code and Binary Arithmetic. Okay, so in this chapter we will discuss about number system, decimal number system, binary number system and conversion of binary to decimal and conversion of decimal to binary. मीन्स कैसे बाइनरी से डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से फिर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम आज सीखेंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. ओके, नाउ ओपन योर बुक. Okay, so student, I'm going to read this topic, this para. Okay, a computer can understand only machine language. Yes, जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है. बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 0 and 1. जो बाइनरी लैंग्वेज है एंड जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 and 1 के कॉम्बिनेशन को ही वो समझता है. मीन्स इसके अलावा वो कोई और नंबर्स को नहीं समझता. 0 and 1 में ही उनका ही कॉम्बिनेशन रहता है. ओके, व्हेन यू फीड द नंबर, लेटर्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर, दे आर कन्वर्टेड इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. एग्जाम्पल, बाइनरी लैंग्वेज बाय स्पेशल कोडिंग टेक्निक. अब क्या बोल रहा है कि जब हम कोई भी नंबर, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सिंबल जो हम लोग फीड करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, इसलिए वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझेगा. मीन्स 0 and 1 से ही वो किसी भी लैंग्वेज को समझता है. मीन्स कोई भी हम नंबर दिए, कोई भी लेटर्स दे डालते हैं कंप्यूटर में, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही वो समझता है. ओके, नाउ नंबर सिस्टम. In a number system, few symbols or digits represent different value. जो नंबर सिस्टम होते हैं उसमें कुछ ऐसे सिम्बॉल्स हैं या कुछ डिजिट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को. द टोटल नंबर डिजिट्स एप्लीकेबल टू अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स रेडिक्स और बेस. जो टोटल नंबर होता है डिजिट्स के जो कि एप्लीकेबल होता है सिस्टम में, उसको हम बेस या रेडिक्स बोलते हैं. ओके, the base determine the actual number of symbols used in positional system. जो बेस होता है ना वो एक्चुअल नंबर ऑफ जो भी हमारे पास नंबर होते हैं उसको लेते हुए, उस पोजीशन को देखते हुए वो बताता है. ठीक है. द डेसिमल सिस्टम विच इज़ यूज्ड बाय अस हैज़ द बेस 10 and 10 सिम्बॉल्स. जो डेसिमल हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, जो डेसिमल नंबर है वो उसके लिए 10 नंबर का 10 सिम्बल्स का वो यूज़ करता है. वो कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल कितने हुए? 10. तो जो 10 नंबर 10 बेस जो बताता है उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं. ठीक है, और डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट होता है, जो उसका बेस होता है वो 10 होता है. बाइनरी सिस्टम हैज़ द बेस 2 and 2 सिम्बॉल. एंड जो बाइनरी सिस्टम है उसका बेस 2 होता है एंड वो कौन कौन से होते हैं? 0 and 1. ओके, सो आप इसको याद रखना कि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, 10 नंबर, एंड बाइनरी का 2 में कौन से आते हैं? 0 and 1, एंड डेसिमल में 0 to 9. मीन्स टोटल 10 नंबर आते हैं डेसिमल्स के लिए एंड बाइनरी के लिए 2 नंबर्स आते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेसिमल नंबर सिस्टम. अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सारे स्टेप के बारे में हम देखेंगे. ओके, लेट्स सी. द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10. जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या है? 10. ओके, इट हैज़ 10 डिस्टिंक्ट डिजिट. द वेट और पोजिशन डिटरमाइन द वैल्यू दैट द डिजिट रिप्रेजेंट्स. तो ये क्या बोल रहा है कि जो इसका बेस होता है 10 होता है. ठीक है, तो 10 में कौन कौन से होते हैं? डिस्टेंट वैल्यू मीन्स 0 से लेके 9 तक का जो वैल्यू होता है उसके वेट, उसके पोजीशन को वो काउंट कराता है. ठीक है, और उसके
पोजीशन को वो बताता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल दिया है आपके बुक में जो कि उस पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम उस पोजीशन को कैसे काउंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। ओके, देयर आर 3 डिजिट इन 243 मीन्स 243. द वैल्यू ऑफ दिस डिजिट इज 243. जो 243 है उसका क्या वैल्यू, हम लोग क्या पढ़ते हैं उसको 243. कोई भी नंबर ले लो, 104 है तो उसको हम क्या, उसकी वैल्यू क्या होती है 104. मीन्स यहाँ पे जो 243 लिखा है उसका वैल्यू क्या है 243. ओके, दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन पोजिशन एंड वेट्स एज सो बिलो. अब आपकी जो बुक में दिया है, आप उसको, उस बुक को ओपन करके आप बहुत ध्यान से देखो कि किस तरह से उसका पोजीशन और उसकी वैल्यू, उसके वेटेज को हम लोग बताया जाता है. ओके, पहले दिया है पोजीशन, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट. ओके, एंड वेट इज 10 का पावर 2, ऊपर 2 दिया हुआ है, 10 का पावर 1 एंड 10 का पावर 0. ओके, आपके जो बुक में है वो आप देख रहे होगे 10 पावर 2, 10 पावर 1 एंड 10 पावर 0. ये वैल्यू आप देख रहे होंगे. ओके, उसके नीचे जो नंबर डाला है 243 मीन्स ये वो पोजीशन है जो आप मैथ्स में शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि टेंस के पोजीशन पे कौन है, तो हम उसको जो काउंट करते हैं 3 4 2 जो दिया हुआ है उसको हम उसके पोजीशन को देखते हैं. तो कभी भी हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं. ओके, यहाँ से 3 4 एंड 2, इस तरह से हम लोग इसको काउंट करते हैं. राइट, मैथ्स में आप लोग ये बहुत सारे स्टार्टिंग से ये सम आपने किया है. इस तरह का सम आप करते होगे कि कौन से पोजीशन पे है, कौन सा प्लेस है, कौन सा यूनिट है. राइट, तो ये टेंस के पोजीशन पे है, वंस, टेंस, थाउजेंड करके जो हम लोग काउंट करते हैं, है ना. तो इसमें अब क्या दिया है, एक छोटा सा कैलकुलेशन दिया है कि इसके साथ हमने 10 की वैल्यू मीन्स हम डिजिट देख रहे हैं कि ये क्या है, डेसिमल है. तो 3 into 10 and 0, 3, 4 into 10 का पावर 1, तो ये कितना कर दिया 40 एंड 2 into 10 का पावर 2 जो कि हो गया आपका 200. ये किस तरह से ये 100 में कन्वर्ट हुआ है आप इसको देख सकते हो. 10 का पावर 2, ठीक है, तो 10 इंटू 10 करते हैं तो ये कितना हो गया 100 एंड 100 को हम 2 से इंटू कर दिए तो ये 200 हो गया, है ना. 10 का पावर 1 से हम करेंगे तो 10 ही रहेगा और 10 को 4 से इंटू करते हैं तो 40 हो गया. 10 का पावर 0 से किए तो 0 हो गया एंड 3 का 3 ही रहेगा. तो ये टोटल जब हम इसको ऐड करते हैं तो टोटल हो गया 243 मीन्स टोटल क्या है 243. तो इस तरह से हम पोजीशन को डिसाइड करते हैं डेसिमल के फॉर्म में कि किस तरह से वो आया. एक ये छोटा सा प्रूफ है. ओके, एंड इसको हमने लास्ट में लिखा कैसे है 243 एंड नीचे ब्रैकेट में डेसिमल 243 का पावर, सॉरी डेसिमल, इसको हमने नीचे मीन्स ये हमने डेसिमल में इसको कन्वर्ट करा है. ओके, नाउ टर्न द पेज. अब हम देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. ये डेसिमल नंबर सिस्टम तो हमने कन्वर्ट कर लिया. नाउ कम टू द पॉइंट, बाइनरी नंबर सिस्टम मीन्स किस तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम करते हैं. ओके, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2. जो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है. इट हैज़ ओनली 2 सिम्बल्स 0 एंड 1. ओनली 2 सिम्बल्स 0 एंड 1. Various combination of 0 and 1 represent all the numbers, letter and symbols. जितने भी कंप्यूटर में जितने भी लेटर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं 0 एंड 1 से. ओके, कंप्यूटर हैव्स been designed to use binary numbers because of the following reason. अब जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर ही क्यों लेता है, इसके लिए कुछ डिज़ाइन हुआ है. क्यों लेता है वो कुछ रीजंस हैं. उस रीजंस को देखते हैं कि कंप्यूटर आखिर बाइनरी नंबर ही क्यों रीड करता है, क्यों रिप्रेजेंट करता है. ओके, द कंप्यूटर आइडेंटिटीज सिंगल इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल प्लस दैट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस और एब्सेंस और करेंट. अब ये क्या बोल रहा है, जो कंप्यूटर है वो 1 मीन्स प्रेजेंस,
एंड ज़ीरो मीन्स एब्सेंट। वो दो नंबर को ही रीड करता है, ज़ीरो और वन। वो ज़ीरो का मतलब वो समझता है प्रेजेंट है कोई भी वैल्यू, एंड सॉरी वन का मीन्स, एंड ज़ीरो मीन्स एब्सेंस। ओके, एब्सेंट है। इट इज़ ईजियर टू हैंडल टू बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट जो होते हैं, दो बाइनरी डिजिट 2 डिजिट के ही होते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है उसको हैंडल करना। दिस इज वाई the design of the circuit is simplified, reducing cost and improving reliability। जो हम सर्किट जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही सिंपली वे में और बहुत ही कम दामों में इसको बनाया जा सकता है, एंड इम्प्रूविंग रिलियबिलिटी मीन्स इस पर हम भरोसा कर सकते हो, बिकॉज उसके पास दो नंबर ही होते हैं। जैसे आप स्विच देखते हो ऑन एंड ऑफ, ठीक है, ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें 0 एंड 1 वैल्यू को ही रीड करके वो प्रोसेस होता है, ठीक है। Sorry. The binary system can do everything that is possible with a decimal number system। जो बाइनरी सिस्टम है उसमें हर चीज़ पॉसिबल है जो कि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से भी, मे बी डेसिमल नंबर में हम ना कर पाए, बट बाइनरी नंबर में वो सब कुछ पॉसिबल है। ओके, सो आपकी बुक में एक डेटा दिया हुआ है बाइनरी नंबर का, ठीक है, बाइनरी नंबर टेबल। उस टेबल को आप अपनी बुक में बनाओगे, एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स को मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से ये डेटा जो है सामने आया है, ठीक है। मीन्स ये किस तरह से 0 0 0 को हम 0 मानते हैं, 0 0 1 को हम 1 मानते हैं, 0 0 1 0 इक्वल्स टू 2, 0 0 1 1 इक्वल्स टू 3, 0 1 0 0 इक्वल्स टू 4, 0 1 0 1 इक्वल्स टू 5, 0 1 1 0 इक्वल्स टू 6। मीन्स इस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स ऊपर जो दिया है बाइनरी नंबर्स दिए हुए हैं और सेम डेसिमल नंबर वो उसके वैल्यूज़ है, ठीक है। 0 0 0 मीन्स 0 के वैल्यू है, 1 का वैल्यू कितना हुआ 0 0 0 1, 2 का वैल्यू 0 0 1 0। ये वैल्यूज़ हैं जो कि हम इसको भी कन्वर्ट करते हैं, इसको भी हम निकालते हैं। ओके, तो ये आप अपनी कॉपी में टेबल के फॉर्म में आप अभी बनाओगे। ओके ओके, सो कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अब हम कन्वर्जन देखेंगे कि किस तरह से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलते हैं, ठीक है। सो बाइनरी नंबर मीन्स आपको पहले ही पता होना चाहिए 0 एंड 1, बस वो इसी वैल्यू को समझते हैं, 0 एंड 1 की वैल्यू को। एंड डेसिमल नंबर मीन्स 0 to 9 की वैल्यू जितनी भी होंगी, 99 39 49 59 मीन्स ये सारे जो है डेसिमल में। और बाइनरी में आप सिर्फ 0 1 0 1 0 0 ऐसे इस तरह का ही नंबर आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल। To convert the binary number into decimal, follow this given step। अभी कुछ स्टेप दिया है, उस स्टेप को आपको फॉलो करना है। इट्स वेरी सिंपल। इसको जो हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसके पहले एक दो मैं एग्जांपल्स आपको बता दूं। जैसे ऊपर जो नंबर दिया है बाइनरी नंबर जो है, बाइनरी नंबर टेबल जो दिया हुआ है उसी में से मैंने दो एग्जाम्पल्स को मैंने बनाया है। जस्ट आप देखो, एक एग्जाम्पल है 0 1 0 0, 0 1 0 0 दिया है, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया है डेसिमल में, ठीक है। मैंने कन्वर्ट किया है डेसिमल के फॉर्म में। कैसे? 0 है, 0 को मैंने 2 का पावर 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 में कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, राइट। फिर 0 इंटू 2 का पावर 1, एक एक करके पावर हम बढ़ाएंगे। पहले यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। कितना भी बड़ा नंबर हो आप वैसे ही उसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। फिर 2 का पावर 1 है, बट 0 है, तो 0 से हम कभी भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज 1। ओके, 1 इंटू 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 1 था, नाउ 2 का पावर क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 का पावर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, एंड 4 को 1 से इंटू करेंगे, गुना करेंगे तो क्या करें आएगा 4, तो मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। फिर 0 इंटू 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 तो है, बट 0 से इंटू करना पड़ेगा, इसलिए टोटल 0 हो गया, 0 0 4 0। अब जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मेरा क्या नंबर आया 4। तो जो हमारा 4 नंबर है 1 2 3 4 जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो 4 का वैल्यू बाइनरी नंबर में
क्या होगा 0100, और ये किसका वैल्यू है 4 का। ओके, सेम एज मैंने एक और वैल्यू उस टेबल से लिया है और इस तरह से आप भी करके मुझे दिखाओगे अभी। सेम एज मैंने एक और वैल्यू लिया है 1100। ओके, ये भी आपके टेबल में दिया हुआ है और ऐसे करके आप कितना भी बड़ा सम जो करना चाहते हैं आप कर सकते हो। लेट्स सी 0 इंटू 2 का पावर 0 इक्वल्स टू 0, टोटल 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2 का पावर 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये भी 0 है तो 0 ही होगा। नेक्स्ट वन इज 1 इंटू 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 इक्वल्स टू 4 होता है। 2 इंटू 2 पावर आप पढ़े हो मैथ्स में तो आपको पता होगा, पावर है तो आप यहाँ की पावर के साथ आप क्या करते हो, इंटू करते हो। तो 2 का पावर 2 मैंने 4 किया है। ओके, 4 आया एंड 1 से हम लोग इंटू करेंगे, कोई भी नंबर हो सेम वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे 4 हो गया। और 2 का पावर 3 मीन्स 2 का टेबल हम लोग 3 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी 2 इंटू 2 हमने किया है, तो ये कितना आ गया 8, ठीक है। 8 प्लस 4 कितना हुआ 8, 9, 10, 11, 12 और 0 0 है तो हमने टोटल को ऐड करा, ये कितना आ गया 12। तो आप देखोगे कि ये जो 12 है ये डेसिमल नंबर है एंड बाइनरी में उसका वैल्यू क्या है 1100, ये जो है उसका वैल्यू होता है। ओके, तो आई होप आप इस तरह से बना सकते हो, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी आप पावर जो स्टार्ट करते हो, फर्स्ट पावर जो होता है 0, देन कितना भी बड़ा नंबर हो डोंट वरी, आप 0 1 2 3 4 5 जो भी होगा उससे, एंड इधर कभी भी 0 एंड 1 ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो 0 से हम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा एंड 1 रहेगा, तो हमारा पावर जो है उसका इंटू करते जाएंगे तो हमारा, और बाद में वो सबको हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे मैंने प्लस किया है तो ये 4 आया है। ओके, तो यहाँ पे तो हमने दो क्लियर कर लिया, बाकी के आप अभी क्लास वर्क में आप इसको रफ कॉपी में करके मुझे बताओगे कि किस तरह से आपने इस वैल्यू को डेसिमल में, मीन्स बाइनरी को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, सेम चीज़ आपका स्टेप में दिया है तो उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, सो स्टेप 1, मल्टीप्लाई द बिट ऑफ होल नंबर विथ पावर ऑफ 2। तो कह रहा है कि जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, होल नंबर को पावर 2 से हम पहले करेंगे। ओके, नेक्स्ट, magnitude of this power depends on the position of bits in the number. If integral part is n bits, long 3 power are 0 to n minus 1 from the right to left. तो हमने right to left हमने पहले ही करके देख लिया है, तो उस तरह से उस पोजीशन को लेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे और उसकी पोजीशन वैसे ही बढ़ते जाएंगे, 0 1 2 3 ये पोजीशन जो है बढ़ते आ रहा है एंड राइट से लेफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं। ओके, सेकेंड स्टेप इज add the partial result obtained by multiplying the power with the digits. The final result thus obtained from addition is the desired result. अब क्या बोल रहा है कि जो पार्शियल, जो ये सारे आए हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स हमने ऐसे पहले कर लिया, उसके बाद हमने इंटू करके यहाँ पे नंबर्स निकाले एंड उस नंबर को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है बाइनरी से डेसिमल में हमने उस नंबर को ला दिया, ठीक है। तो यही प्रोसेस है कन्वर्जन करने के लिए, बाइनरी टू डेसिमल के लिए सिंपल प्रोसेस है। पहले हम होल नंबर करेंगे, जो भी हमारे पास डिजिट होगा उसका होल नंबर करेंगे एंड आफ्टर दैट राइट टू लेफ्ट उस नंबर को लिखेंगे एक एक करके एंड जो जो नंबर है उसके साथ बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जस्ट बिकॉज हम 2 लेंगे एंड उसके होल स्क्वायर को लेते हुए फिर हम उसको ऐड करेंगे। मैंने इसको बहुत बार बता दिया, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया, अब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो
पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद कुछ इजी मेथड से मैं आपको समझा दूंगी। फॉर कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी सिस्टम वी यूज द मेथड ऑफ रिपीट डिवीजन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें कन्वर्जन करना होगा डेसिमल टू बाइनरी, तो हम लोग रिपीट डिवीजन मेथड, मतलब बार बार एक ही नंबर मीन्स जो नंबर आता जाएगा उसका हम रिपीट डिवीजन करेंगे, बार बार उसका डिवीजन करेंगे। डिवीजन इज डन बाय 2, बिकॉज हमें बाइनरी का निकालना है, तो वो डिवीजन हम किससे करेंगे, 2 से। ओके, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज, फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द नंबर बाय 2। जो नंबर होगा हमारे पास उसको 2 से डिवाइड करेंगे। नोट डाउन द कोटेंट एंड रिमाइंडर विल बी इधर 0 और 1। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कभी भी रिमाइंडर और कोटेंट जो है या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। ओके, स्टेप 3, इफ कोटेंट इज नॉट 0 देन डिवाइड द कोटेंट बाय 2, गो टू द स्टेप 2। मतलब अगर 0 नहीं आता है तो फिर हम स्टेप 2 में दोबारा से हम उसी तरह से उसका उसका डिवीजन करेंगे 2 से। ओके, इफ कोटेंट इज 0 देन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। और अगर 0 आ जाता है कोटेंट तो हम उस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। द फर्स्ट रिमाइंडर ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो पहला रिमाइंडर जो आता है वो आएगा उसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड द लास्ट रिमाइंडर इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो लास्ट में आता है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मीन्स LSB एंड MSB। 6th स्टेप क्या है, राइट ऑल द रिमाइंडर फ्रॉम MSB टू LSB। जितने भी रिमाइंडर आएंगे वो MSB से LSB की तरफ, मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। इन अ सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 thus obtained it is the required binary equivalent of number। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आएगा उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम, मीन्स हमारा जो बाइनरी नंबर है वो वहाँ पे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कन्वर्ट 19 इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। 90 के नीचे आप देखोगे 10 लिखा हुआ है, मीन्स डेसिमल है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कैसे कन्वर्ट करना है, पहले तो ये बॉक्स जो है वो कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हम इजी प्रोसेस से एक एक स्टेप को मैं दिखाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 90 हमने लिया है, एक जगह पे 2 लिखा है, एक 19 है, एक रिमाइंडर है। तो 2 तो हमें डिवाइड करना है, हमें पता है कभी भी हम डिवाइड करेंगे तो 2 से ही करेंगे। ठीक है, तो पहले स्मॉल मेथड से देख ले, 2 के नीचे हमने डिवाइड करा है, 9 आया है, और उसका जो रिमाइंडर है 1 आया है, तो हमने एक तरफ रिमाइंडर लिख दिया है 1। फिर 9 को हमने डिवाइड करा है 2 से, तो 4 आया है, और रिमाइंडर 1 आया है, तो हमने रिमाइंडर के नीचे 1 लिख दिया है। फिर 4 को हमने डिवाइड करा है 2 से, तो 2 आया है, और रिमाइंडर हमारा 0 आया है। फिर 2 को हमने डिवाइड करा है 2 से, तो 1 आया है रिमाइंडर। ओके, हाँ, तो वो भी 0 आ गया है। फिर 1 जो है, 1 के नीचे आप देख रहे हो कि 0 and 1 है, मीन्स जो हमारा रिमाइंडर है लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसे भी हम लिख देंगे उस पर। ओके, तो ये तो रहा बॉक्स में जो दिया है वो। ऊपर फर्स्ट नंबर जो हमने करा था तो ऊपर पढ़ा था लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स बोलते हैं, जो पहला आता है हमारा रिमाइंडर, एंड द लास्ट वन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमने नीचे लिख दिया है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सेम डाटा मैंने यहाँ पे भी बनाया है, नथिंग डिफरेंट। तो ये हमारे पे यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा जो बाइनरी नंबर जो आया है, जो रिमाइंडर आपने लिखा है वो है हमारा बाइनरी नंबर। अब इसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 मीन्स हमें पहले ही बताया है कि लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना है, तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे 11001। ये हमारा जो है बाइनरी नंबर आया है। 19 को हम बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो क्या होगा, 10011 का पावर हम लोग नीचे 2 देंगे, मीन्स होल पावर हमने 2 दे दिया है। ओके, अब इसको एकदम सिंपल वे में देखें। 19 के लिए हमें निकालना था, ओके, और कभी भी 2 से ही करना है। तो कोई भी नंबर हो, 19, 20, 40, कुछ भी नंबर अगर हमारे पास हो और उसे हमें डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना होगा, तो फर्स्ट वन इज, याद रखिएगा 2 से ही हम करेंगे। तो मैंने 2 से 19 को किया,
9 बार में हमारा ये 18 आ गया, ओके, और 18 मीन्स 1 बच गया, ठीक है। फिर हम इस 9 का डिवाइड किए 2 से, तो 4 आया है एंड यहाँ पे 1 आ गया रिमाइंडर। फिर हमने 4 का किया है तो यहाँ पे 2 टाइम में हो गया एंड रिमाइंडर इज 0। देन 2 का हमने फिर से करा है तो ये 0 हो गया रिमाइंडर, एंड जो लास्ट का बचा है वो भी हम लिख लेंगे, ओके। तो 1 1 0 0 1, जो लास्ट का रिमाइंडर के बाद यहाँ पे जो रहता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं, ओके। तो हमारा जो 19 का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 1 1 0 0 1, यहाँ पे भी 1 1 0 0 एंड लास्ट का 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये हो गया हमारा बाइनरी 19 का, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर क्लास इज सो लॉन्ग, बट आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है डोंट वरी, मैं आपको फिर से बताऊंगी। हियर इज़ योर क्लास वर्क, जो बाइनरी डाटा दिया हुआ है, ओके, बाइनरी नंबर टेबल, इसमें जितने भी नंबर्स हैं उसको आप अभी करोगे एंड रफ कॉपी में, और उसको आप फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे। एंड डेसिमल के लिए भी जब बाइनरी का आपका होगा तो मैं डेसिमल के लिए कुछ नंबर्स दूंगी, आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके आप मुझे सेंड करोगे, ओके। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।